हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये पैंट में जो जेब लगती है ना, वो किस तरीके से लगाई जाती है। प्लाजो पैंट में आप जेब लगा सकते हैं, तो किस तरीके से लगा सकते हैं, उसका आसान और इजी बहुत अच्छा वाला तरीका मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने कटिंग की हुई है प्लाज़ो पैंट की, और उसके बाद जस्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये मैंने लिया है, इसके आसन मैंने जोड़ दिए हैं दोनों के। और अब यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे ये प्लेट्स। तो जो प्लेट्स होती है ना, वो जैसे आगे वाला हिस्सा हम जिस पे हम बुकरम लगाते हैं ना, मतलब पेस्टिंग लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, तो उस चीज़ पे हम उसको कम करने के लिए यहाँ पे हम एक चुन्नटे वगैरह डालते हैं दो। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है, पूरा लेंथ है इसकी जितनी भी, उतनी ही मैंने पेस्टिंग जो है ना चिपका रखी है कपड़े पे। अब यहाँ पे ये जो हाफ़ है ना, मतलब हाफ़ जो फ्रंट पार्ट का जो हाफ़ हिस्सा है, उसको भी हाफ़ करके मैंने इसमें, ये देखिए 6 आ रहा है ये, और 6 के बाद 4 इंच की मैंने इसमें प्लेट्स लगाई हुई हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो चलिए, अब जो है ना इन प्लेट्स को मुझे डालना है। तो यहाँ पे ये प्लेट्स जो है ना इस तरीके से मैं पकड़ूंगी, और करीब 1 इंच मैं ये प्लेट्स जो है ना लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि कमर की जो शेप है ना, वो बहुत अच्छी आती है, और जितनी हम हिप के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं ना, उससे जो इतनी ज़्यादा नहीं रह सकती ना, तो इसीलिए हम इसको कम करने के लिए प्लेट्स डाल देते हैं। अब दोनों तरफ की प्लेट्स मैंने लगा दी हैं। एक साइड की प्लेट लगाने के बाद अब दूसरी तरफ की प्लेट्स भी कुछ इसी तरीके से लगा दीजिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने जो मेरे को जेब लगानी है उसके हिसाब से मैंने कपड़ा लिया है, और नॉर्मली जो मेज़रमेंट होता है ना जेब के लिए, वो होता है 12 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा। तो उसके अलावा आप थोड़ी एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप कंफर्टेबल हो। तो बस यहाँ पे मेरे पास ये 13 इंच की पट्टी थी, तो मैंने पूरी ले ली। इवन 14 की है ये, 13 से थोड़ी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ भी सेम एज आ रहा था, बिल्कुल 7.5 का, मतलब ये 15 कुछ आ रहा था इसका। तो मैंने हल्का सा इसकी छटाई कर दी। तो मैंने बस वही है, इसको दोनों तरीके से बराबर कर दिया। अब यहाँ पे इसको लगाएंगे जेब को। तो लगाने का तरीका ये है, जो ये फ्रंट पार्ट मैंने लिया है ना, इसमें हम सीधे हाथ की तरफ पहले इसका मेज़रमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर लगेगी बेल्ट, और साइड में लगेगी यहाँ पे जेब। जेब जब लगाएंगे तो 2 इंच की बेल्ट हम छोड़ेंगे ऊपर, और उसके बाद 1 इंच नीचे से, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे। और हल्का सा नीचे से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि जो हाथ होता है ना जेब वाला, मतलब जहाँ आती है जेब, वहाँ इसी जगह पर एकदम कंफर्टेबल बैठती है। तो यहाँ पे एक बॉक्स सा मुझे बनाना है करीब 6 इंच का। तो मुझे जहाँ से मुझे जेब लगानी है वहाँ से नीचे तक मैंने 6 इंच ले लिया है, और कुछ इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब जितना मैंने ये बॉक्स बनाया, उसके ऊपर से मुझे ये बेल्ट जेब लगानी है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर जब बेल्ट लगेगी ना, उसके अंदर इस कपड़े को मुझे दबाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे कपड़े को मैं रखूँगी इस तरीके से। तो हल्का सा मुझे और ऊपर करना है, ताकि जो बेल्ट के अंदर ये कपड़ा चला जाए। अदरवाइज़ इसको थोड़ा, बिल्कुल जितना आप निशान लगाएंगे वहाँ से शुरू करेंगे, तो बस वही होगा कि ये छूट जाएगा ऊपर से, और ऊपर से हमें इसको बेल्ट में दबाना ही है। तो यहाँ देखिए, जो बॉक्स मैंने बनाया था वही मैंने जेब वाले कपड़े पे भी कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। तो चलिए अब इसको लगाना शुरू करते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जेब के लिए मैंने जो निशान लगाया है, मुझे बिल्कुल सेम है उसी तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। और जेब का कपड़ा मैंने हल्का ऊपर भी कर लिया है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, वो करीब 1 से 1.5 इंच ऊपर है। उसके बाद ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, इसी बॉक्स में कुछ इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। उल्टा कपड़ा इसलिए रखा है, पलट के जाने के बाद वो सीधी तरफ आ जाएगा, इसीलिए। तो जब भी आप जेब का कपड़ा लगाएं ना, तो इसी तरीके से लगाएं, उल्टी तरफ से, क्योंकि फिर वो अंदर जाने के बाद जो हिस्सा है ना इसका, सीधा ही दिखेगा। अब यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए इसको कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने जैसे निशान लगाया हुआ था उसी पे ही मैंने बिल्कुल सिलाई की है, और इसको हल्का सा पक्का भी कर दिया है। और अब देखिए, अब मैं कर दूंगी इसकी कटिंग। कटिंग का मतलब 2 कट लगाने हैं, जो मतलब सिलाई के अंदर अंदर, ताकि पलटने के लिए, जो कपड़ा मुझे पलटने के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से मुझे 2 कट लगाने हैं। और देखिए, मैंने बॉक्स के अंदर ही 2, जो अंदर की तरफ से 2 कट लगाए थे, और ये वाला हिस्सा इसका निकाल दिया है बाहर, और दूसरी तरफ का भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे दोनों हिस्से मैं बाहर निकाल दूँगी, और ये मेरी जेब की शेप आ जाएगी। और इसके ऊपर एक लब की सिलाई हम लगा देंगे, ताकि जेब जो है ना बैठ जाए अच्छे तरीके से। सो जी, कपड़े को बिठा दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद एक लब की सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे।
सो बस यहाँ पे जेब वैसे अटैच कर दी है मैंने। अब जो है ना इस तरीके से उल्टा पकड़ के इसको एक सिलाई लगानी है, ताकि बाद में ये सीधा हो जाए और सिलाई जो है ना अंदर चली जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पकड़ ली है और फिर उसके बाद जैसे इसको यहाँ पे सिलाई लगानी। सो इस तरीके से इसको सिलाई लगा देंगे और अच्छे से जेब जो है ना हमारी नीचे की साइड से कवर अप हो जाएगी। तो ये सिलाई लग गई है। जस्ट उसके बाद अब मुझे साइड का देखना है, तो साइड का जो पार्ट है ना ये जाएगा दूसरे पार्ट में अटैच होगा। तो देखिए मैंने इसको सीधा करना है और देखिए ये हमारी जेब जो है ना तैयार हो गई है। अब इसको पलट देंगे, सीधा कर देंगे और इस तरीके से ये जेब जो है ना रेडी हो गई है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे जो हमारा बैक पार्ट है उसमें अटैच होगा। तो यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा जाएगा कुछ इस तरीके से और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये हमारा बेल्ट में दब जाएगा। तो ये देखिए अब अच्छे से जुड़ गई है और साइड वाला वो बैक वाला हिस्सा इस तरीके से है और ये ऊपर वाला हिस्सा रेडी हो गया। अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये बार बार हिले डुले ना। तो ये मैंने बेल्ट तैयार की हुई है फ्रंट पार्ट के लिए। अब जो है ना मैंने जेब अटैच कर दी है और ये हिस्सा जो है ना इस तरीके से कवर अप होगा और जो जेब है ना वो लूजिंग जो रह रही है उसको जो है ना हम इस तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पे इस बेल्ट को रखेंगे यहाँ पे और इसको अटैच करेंगे और जो हमारा उल्टी साइड जो जेब वाला हिस्सा है ना वो इसी तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ऊपर की तरफ वो हमें इसीलिए रखना होता है क्योंकि क्या है ना वो बेल्ट में आ जाता है ईजीली। तो बस बेल्ट जोड़ दी है और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर देंगे हम। प्लाजो पैंट में जितना भी काम होता है ना वो फ्रंट पार्ट में ज़्यादा होता है, जैसे बेल्ट वगैरह अटैच करनी, चुन्नटें डालनी और जेब लगाना, सारा काम जो है ना फ्रंट पार्ट में ही होता है। तो यहाँ पे वो जैसे ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो जाता है उसके बाद जस्ट यहाँ पे कुछ मिनटों में ही पैंट जो है ना रेडी हो जाती है बनके। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, कवर अप किया है इस तरीके से और ये देखिए बेल्ट के साथ ही मैं जो जेब वाला हिस्सा है ना उसको कवर कर रही है। देखिए ये आ रहा है हिस्सा जेब वाला और मैं इसको इस तरीके से अटैच कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी हिले डुले ना। तो इसको अटैच करने के बाद हमारी बैक साइड इस पर अटैच कर देंगे और ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका है जेब अटैच करने का और बहुत जल्दी हो जाता है काम बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे ये बेल्ट मैंने अच्छे से कवर कर दी है। अब फ्रंट साइड पे भी मैं एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दूँगी इस पर ताकि इससे जो है ना इसका लुक अच्छा आए। और ये देखिए फ्रंट पार्ट मेरा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है और प्लेट्स वगैरह हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच की डालते हैं और 1 इंच की प्लेट्स डालने के बाद भी अगर आपको लूज़ लगता है तो आप इस प्लेट्स को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स लग गई है जेब, ये देखिए इस तरीके से ये और बहुत अच्छा गैप है, इजीली आपका हाथ जो है ना इसमें इजीली चला जाएगा और ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।